सभी प्रियजनों का स्वागत है कभी यूनिवर्स में। आज हम प्रभु परमात्मा की प्रशंसा, उनके हम पर किए एहसानों का गुणगान कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर का सत्संग कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सत्संग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो परम शक्ति हम सभी जीवों पर अपार कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान हैं जो उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, उस सच्चे परम पिता मालिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत बहुत भाग्यशाली गुण हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम अकाल पुरख परमेश्वर उसे गोविंद के प्रति प्रेम भावना का विस्तार कर रहे हैं। हम सभी जीव एक प्रभु की संतान हैं। हम सभी का सृजन करने वाले प्रभु एक हैं। गुरु नानक देव महाराज जी उस एक प्रभु का नाम जप कर रहे हैं जो हर जगह व्याप्त है। प्रभु पिता बहुत प्यारे हैं। हम सभी जीवों की पालना बहुत प्यार से कर रहे हैं, बहुत प्यार से संसार के सारे जीवों की संभाल कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। प्यार करना सभी जीवों को उनका स्वभाव है। हमारे परम पिता परमेश्वर हम सभी जीवों को प्यार कर रहे हैं। वे अपने प्यार का रस हम सभी जीवों पर बरसा रहे हैं, अमृत की तरह। निरंतर परमात्मा का प्यार पाकर सभी जीव तृप्त हो रहे हैं, सभी जीवों की आत्मा आनंदित हो रही है। प्रभु परमेश्वर का नाम बहुत सच्चा, बहुत प्यारा है, जिसका जप करने से बहुत आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु प्यार में लीन रहने से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जीव। प्रभु से प्यार करना बहुत भाग्यशाली कर्म है। जैसे शबरी ने श्री रामचंद्र जी महाराज को जूठे बेर खिलाकर आनंद की अनुभूति प्राप्त की, प्रेम की अनुभूति प्राप्त की श्री रामचंद्र जी महाराज से, और वह हकदार हो गई मुक्ति की, मोक्ष प्राप्ति की हकदार हो गई। उसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर हम सभी जीवों को प्यार करते हैं और उनका प्यार पाकर हमारी आत्माएं आनंदित हो जाती हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम सभी जीवों को उस परमेश्वर का प्यारा नाम जप करते रहना चाहिए और उस सच्चे पिता परमेश्वर एक की जो निराकार है, जो सभी जगह व्याप्त हैं, उनके बारे में बात करके, उनके बारे में, उनकी कृपा का, उनके स्वरूप का, उनकी सच्ची वाणी का जप करके, सिमरन करके, ध्यान करके उनके स्वरूप का हम सभी जीवों को अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। उस सच्चे पिता का नाम जप करने से हमें उस परमेश्वर के प्रेम की प्राप्ति होती है और उसी प्रेम से हम भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज हमने प्रभु परमात्मा के प्यार को पाने का भरपूर प्रयास किया है। हम सभी जीवों को उस परमेश्वर के बारे में ध्यान करना चाहिए। कुछ समय अपनी रूटीन में से निकाल कर हमें उस परमेश्वर के बारे में बात करनी चाहिए, अपने विचार एक दूसरे से साझे करने चाहिए।
और अपने जीवन को बहुत ही आनंद से और खुशहाली से भरना चाहिए। मैं कबीर आपको अगले वीडियो में परमात्मा के सत्संग के कुछ और पहलू से रूबरू कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी जीव परमात्मा के प्यार में डूबने को बेताब होंगे और प्रयास करेंगे डूबने का। उस परमपिता का स्वरूप बहुत प्यारा है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत बढ़े, हम बहुत कामयाब हों उस परमात्मा के बारे में बात करने में, सत्संग करने में और अपने जीवन को आनंद से भरें। हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और हम उस परमपिता अकाल पुरख की बातें चर्चा करते रहें और उसकी दया कृपा उनका प्यार प्राप्त करते रहें। सभी को दुआएं हैं, खूब सुखी रहो, खूब स्वस्थ रहो। परमात्मा सभी जीवों को खूब आनंद, खूब सुख सुविधाओं से भरपूर करते रहें। सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हों। इसी आशा से मैं कबीर आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत आभारी इस सत्संग को सुनने के लिए और मुझे और मेरे सारे परिवारजनों को सुख शांति प्राप्त करवाने के लिए। सभी का धन्यवाद। सभी सुखी रहें, एक दूसरे को हम दुआएं देते रहें ताकि हम सभी अपने जीवन में कामयाबी के शिखरों तक पहुँचें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू so much for your love and appreciation. Thank you.